अभ्यास 1B क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया गया है निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके निम्न के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक विकल्प सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये जो खाली स्थान है ना, यहाँ हमें बताना है क्या आएगा। देखिए ये बहुत आसान है। देखिए यहाँ से 4 में एक जोड़ा 5, फिर एक जोड़ा 6, फिर एक जोड़ा 7, फिर एक जोड़ा 8। ऐसे हम यहाँ करेंगे। जो 23 में एक जोड़ेंगे 24, 24 में एक जोड़ेंगे 25, 25 में एक जोड़ेंगे 26। तो उत्तर क्या आएगा हमारा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। प्रश्न नंबर 2 है हमारा। इसमें भी इसी प्रकार है। देखिए 9 में से 1 घटाया 8, फिर 1 घटाया 7, फिर 1 घटाया, फिर 1 घटाया। ऐसे ही हम यहाँ घटा देंगे। 35 में से 1 घटाया 34, 34 में से 1 घटाएंगे हम, यहाँ आएगा हमारा कितना 33। उत्तर हमारा क्या होगा यहाँ पर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट करके लिखिए। जैसे इन्होंने पूछा है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। देखिए अनुवर्ती होती है आने वाली। जब भी अनुवर्ती पूछे तो हम दी गई संख्या में 1 जोड़ देंगे। तो हमारी 13 है, 13 है तो 13 में हम 1 जोड़ देंगे तो हमारी जो है अनुवर्ती संख्या वो आएगी हमारी 14। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जैसे कि 27 दिया, सॉरी खै दिया है हमारा। इसमें 27 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अनुवर्ती का मतलब होता है अगली संख्या, पूर्ववर्ती होती है पहली संख्या। अनुवर्ती के लिए 1 जोड़ते हैं, पूर्ववर्ती के लिए 1 घटाते हैं। अब 27 की हमें पूर्ववर्ती पूछी है तो 27 में से 1 हम घटा देंगे तो हमारा आएगा 26। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। इसके बाद गया है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब सभी को पता है जब अनुवर्ती पूछी है तो अनुवर्ती में 1 जोड़ते हैं। तो 6 की अनुवर्ती का मतलब है 6 + 1 बराबर ये कितना आएगा हमारा 7। अब ऑप्शन दिए हैं 6 और 7, ये गलत है। केवल 8 ये भी नहीं होगा, 6, 7, 8 ये भी नहीं होगा, केवल 7। जी हाँ, तो उत्तर में हम लिखेंगे यहाँ पर अपना केवल 7। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। अब 15 की पूर्ववर्ती संख्या सभी को पता है, पूर्ववर्ती के लिए 1 घटा देंगे, हमारा आएगा 14। और इन्होंने कहा है केवल 14, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ लिख देंगे हम केवल, उत्तर में हम लिख देंगे केवल 14। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है तो ये सत्य है, सत्य आप लिख देंगे। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं, ये असत्य होगा। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई संख्या रेखा खींच दी इस प्रकार और यहाँ से आप इधर लिखना शुरू करेंगे तो इधर जो संख्या देखिए 1, 2, 3, 4 ये तो बढ़ती हुई संख्या है, बड़ी संख्या लिखती जा रही है। तो इन्होंने कहा कि छोटी होगी, तो ये असत्य है। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 है, तो ये बिल्कुल सत्य है। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, तो 101 के बाद 102, फिर 103, फिर 104। इसके बाद ये हमारा है एक प्राकृतिक संख्या है 0। जी नहीं, ये गलत है, ये असत्य है, क्योंकि 0 जो है ना वो पूर्ण प्राकृतिक है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। हाँ 23 एक प्राकृतिक संख्या है, ये सत्य है, इसको आप सत्य लिख देंगे। इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ये भी सत्य है। प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर 5। 9, 9, 9, 9 4 बार 9 लिखा है, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो अनुवर्ती के लिए हमने आपको बताया 1, 2 जोड़ दीजिए, तो 9, 9, 9, 9 में आप 1 जोड़ दीजिए तो ये आएगा आपका 9 और 1 10, फिर हासिल 1, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 9 और 1 10, तो 10,000 ये आपका अनुवर्ती संख्या आएगी। इसके बाद देखते हैं, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया है इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये है हमारा 1 लाख 1 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती संख्या के लिए आप 1 घटा देंगे। जैसे यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 1, तो इसमें से आप 1 घटा दीजिए, फिर क्या आएगा हमारा 0, 0, 0, 0, 0 और फिर जी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संख्या रेखा खींचिए, उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या दर्शाइए। ये बहुत आसान है, एक संख्या खींच लीजिए और आप यहाँ से लेकर के 1,
फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 तक संख्या आप दर्शा सकते हैं। देखिए ये 6। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1 और यहाँ पर 3 जीरो। अब उन्होंने कहा है कि इसकी पूर्ववर्ती मतलब इसमें से 1 हटा दीजिए, तो ये आएगा हमारा 999। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 9, 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी अनुवर्ती लिखनी है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बार 9 लिख करके 1 इसमें 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि अनुवर्ती पूछा है। तो 9 1 10, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0 और फिर 0। ये 0 क्यों आई? क्योंकि 9 और 1 10, 1 हासिल बचा, फिर 9 में जोड़ा 10, फिर हासिल बचा, 9 में जोड़ा फिर 10, 0, फिर 1 बचा। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। और ये हमारा आज का चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।